आज हमारा दुश्मन खुद इस बात का एतराफ़ करता है कि पाकिस्तान नेवी ने खलीज फारस, बहर अरब और बहर अहमर में ताकत का तवाज़न बदल कर रख दिया है। हमारी बहरिया एक मरतबा फिर द्वारका की यादें ताज़ा करने के लिए तैयार थी। भारत का फखरिया एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत 400 नॉटिकल मील से करीब आने की जुर्रत न कर सका। राफेल जहाज़ों का हश्र देखकर उनका नाम निहाद विक्रांत मैदान जंग से यूं भागा कि पलटने का नाम तक न लिया। हमारी जो बहरी फौज है उनकी भी तैयारी वैसे ही थी जिस तरह बड़ी फौज की और हमारी हवाई फौज की, यानी हमारी शार्क्स ने हिंदुस्तानी वेल को मार भगाया और जिस तरह उनकी पिटाई की गई बड़ी फौज के हाथों और फजाई फौज के हाथों, शायद वो मजीद पिटने के लिए और मजीद रुस्वा होने के लिए तैयार नहीं था। भारत को क़यामत तक सबक याद रहेगा, दोबारा जहरियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आज़म की मोदी सरकार को वार्निंग। शहबाज शरीफ का PNS डाकयार्ड कराची में पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब। कहा खलीज फारिस, बहर अरब और बहर अहमर में ताकत का तवाज़ुन बदल चुका। पाक बहरिया द्वारका की तारीख दोहराने के लिए तैयार थी। राफेल का हशर देखकर विक्रांत ऐसा भागा कि पलटने का नाम न लिया। पाक बहरिया से 5 गुना बड़ी भारतीय बहरिया मुकम्मल तौर पर मफलूज रही। अगर हम पर जंग कभी दोबारा मुसल्लत की गई तो दुश्मन हमें हमेशा तैयार पाएगा। इस इम्तिहान के दौरान हमारी बंदरगाहें मुकम्मल तौर पर फाल रहीं। भारत के मगरबी साहिल पर तजारती सरगर्मियां मांद पड़ गईं। भारतीय नेवी जो कि तादाद में हमसे 5 गुना बड़ी है, इस सूरत हाल में मुकम्मल तौर पर मफलूज दिखाई दी। सिपह सलार जनरल सैयद आसिफ मुनीर की बेहतरीन कोऑर्डिनेशन की मरहून मिन्नत है, जिसने पूरी कौम के अज़म और हौसले को नई तवानाई बख्शी। अपने दरीना दोस्त चीन का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और याद रखें कि चीन वो हमारा एक पायदार दोस्त है जिसने हर बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। मैं समझता हूँ कि ट्रंप इज़ अ मैन ऑफ पीस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनरल सैयद आसिम मुनीर की मजबूत हिकमत अमली की तारीफ। कहा जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पूरी काम के आज़म और हौसले को नई तवानाई बख्शी। चीन ने हर बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दिया। वो भारत का जो ब्लेम गेम है वो तो बेनकाब हो चुका है। वो हमने अल्लाह के फल से तमाम दुनिया की जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है और ख़ासकर जो मेरे काउंटर पार्ट्स हैं वो करीबन 60 से ज़्यादा मेरे राब्ते हुए 3 हफ्ते में, तो वो तमाम दुनिया को पता है कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए कि वो तमाम इल्ज़ामात गलत थे। मेरी बात पिछले 3 हफ्ते में 2 दफ़ा चीनी वज़ीर ख़ारिजा साहब से हुई, तो उनकी दावत पे मैं अपने साथियों के साथ ये मीटिंग करने उनके साथ जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह जो भी तमाम मामलात होते हैं वो दोबारा हम उसको हमेशा रिव्यू करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें सियासी भी होते हैं, इसमें लोकल भी होगा, रीजनल भी होगा, मल्टीलैटरल भी होगा, ग्लोबल इश्यूज़ भी होंगी और जो करंट जो हमारा हुआ एक एपिसोड, तो हर चीज़ पे बात होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार दौरा चीन पर बीजिंग पहुँच गए। पाक भारत कशीदगी और दीगर अमूर पर बात करेंगे। सीनियर चीनी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार आज चीनी हम मनसब से भी मिलेंगे। पाक चीन अफगान वज़राए ख़ारजा की मुलाकात भी होगी। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुतक्की आज चीन पहुँचेंगे। इसहाक डार का कहना है भारत की ब्लेम गेम बेनकाब हो चुकी। दुनिया को मालूम है भारत ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। खैबर पख्तूनख्वा में फौज खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों से झड़प में सिपाही फरहाद अली और लांस नाइक साबिर शहीद हो गए। बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयों में भारतीय एजेंसियों के ले पालक 3 दहशत गर्द मारे गए। सदर आसिफ जरदारी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन।
पाकिस्तान झुकने वाला नहीं, भारत अमेरिका या इसराइल नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान या फ़लस्तीन नहीं। भारत जितनी जल्दी ये बात समझ आए अच्छा है। भारत ने उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज़ और वहशियाना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू, कहा भारत दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई कर रहा है। मार्के हक में कामयाबी के बाद सिफारती महाज का मिशन, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार दौरे चीन पर बीजिंग पहुंच गए। चीनी हम मनसब से जनूबी एशिया की सूरत हाल और असरात पर बात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुतक्की कल चीन पहुंचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगान वज़राए ख़ारजा की मुलाकात भी बीजिंग में मुतवक्के। इसहाक डार का कहना है भारत की ब्लेम गेम बेनकाब हो चुकी, दुनिया को मालूम है भारत ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक बहरिया के किरदार को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची का एक रोज़ा दौरा। वज़ीर आज़म नेवी के डॉकयार्ड जाएंगे। ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल और अताउल्ला तारड़ भी हमरा होंगे। शहबाज शरीफ भारतीय अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करेंगे। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने के भारतीय दावों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये इल्जामात सरासर झूठ पर मबनी और बेबुनियाद हैं। मुहिम ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने की कोशिश है। ISPR प्रेस रिलीज में हथियारों की तफसील है। पाकिस्तान ने फतह F1, F2 मिसाइल इस्तेमाल किए। जदीद ड्रोन्स और तवील फासले की तोपों का इस्तेमाल किया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद की रिहाइश का आमद। सुगवार खानदान से ताज़ियत और फातिह खानी की। एयर चीफ का शहीद उस्मान यूसुफ को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का CMH रावलपिंडी का दौरा। पाक फ़ज़ाइया और पाक फ़ौज के ज़ख्मी एहलकारों समेत ज़ख्मी शहरियों की अयादत की। ज़ख्मी एहलकारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और हौसले को सराहा। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन चाहता है। पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाक कतर ताल्लुकात और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कतर का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। कतरी क़यादत से दो तरफा ताउन आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। तमाम शोबों में कतर से ताउन को फ़रोग देना तरजीह है। कतर के आला हुकाम जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी पर चीन का भारत को करारा जवाब। चीन ने पाकिस्तान में मोहमिन डैम की तामीर में तेजी लाने का ऐलान कर दिया। चीनी अखबार के मुताबिक चीन पाकिस्तान के फ्लैगशिप डैम पर काम तेज कर रहा है। डैम पर कंक्रीट भरना शुरू कर दिया गया। मोहम्मद डैम पाकिस्तान का कौमी फ्लैगशिप मंसूबा है। फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका के बड़े मीडिया इदारों का चीनी टेक्नोलॉजी की बढ़तरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ़। द इकोनॉमिस्ट ने भी भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बढ़तरी का एतराफ़ कर लिया। अखबार के मुताबिक चीनी साख्ता तैयारों और मिसाइलों ने कई भारतीय तैयारे मार गिराए। मोदी के गोदी मीडिया ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी तिगनी का नाश नचा दिया। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि भारतीय टीम एशिया कप नहीं खेलेगी। विमेंस इमर्जिंग एशिया कप में भी हिस्सा नहीं लेगी। BCCI के सेक्रेटरी की जानिब से खबरों की तरदीद। कहा एशिया कप में शिरकत करने या न करने का भी कोई फैसला नहीं हुआ। मार्के हक की अहमियत कम करने के लिए भारत हाथ पांव मारने लगा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए फितनौल खवारिज के साबिक तर्जुमान का सहारा ले लिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ एहसानुल्लाह एहसान का नाम इस्तेमाल करके मजमून लिखवाने लगी। भारतीय अखबार द संडे गार्डियन में एहसानुल्लाह एहसान के नाम से मजमून लिखवाया गया। मकबूजा कश्मीर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा तैयार करके नाम पाकिस्तान पर लगाने की तैयारी कर ली। शाहीनों के हाथों इबरतनाक शिकस्त। भारत की मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ आवाज उठाने पर अशोका यूनिवर्सिटी के मुसलमान प्रोफेसर अली खान को भारतीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिरका वाराना बयानात, नफरत अंगेज मुहिम, बगावत, मजहबी अकायद की तौहीन के मुकदमात दर्ज।
भारत में अक़लियतों के हक में आवाज़ उठाने पर शायरा, अदीबा और उस्ताद प्रोफेसर नताशा कोल को भी भारतीय शहरियत खत्म कर दी गई। हुकूमत ने IMF को नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग करने की यकीन दहानी करा दी। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियां और जायदाद खरीदने पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स माल लेन देन की ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकेंगे। IMF वफ्द और हुकूमती मुआशी टीम के दरमियान बजट मुज़ाकरात जारी। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह कम करने पर बात होगी। 22 मई तक तमाम बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर के खिलाफ केस कल तक मुलतवी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने लाहौर हाईकोर्ट बार के वकील से कहा, अगर आपका कोई अलग पॉइंट है तो अदालत को आगाह कर दें। वकील ने कहा, जजेस ट्रांसफर की समरियों पर एक ही रोज में प्रोसेस मुकम्मल किया गया। जस्टिस शकील अहमद ने पूछा कि आईनो कानून में एक रोज में प्रोसेस मुकम्मल करने पर कोई पाबंदी है। जस्टिस एजाज सबाती की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट तकर्री की मंजूरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में मंजूरी दी गई। जस्टिस एजाज सबाती बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट काम कर रहे थे। लाहौर में खित्ते की सबसे बड़ी और जदीद क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। जदीद साइंसी मरकज़ भी कायम करने का फैसला। मंजूरी के लिए बजट, आलात और ज़मीन की फराहमी के फेजिबिलिटी प्लान तैयार कर ली गई। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। सिंध जिद्दत की जानिब गामजन। हर 50 किलोमीटर पर एक EV चार्जिंग स्टेशन बनेगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह का चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी चेरी हेडक्वार्टर्स का दौरा। शर्जील मेमन की काविशों से चीनी कंपनी सिंध में चार्जिंग पॉइंट्स नस्ब करने पर तैयार। शर्जील मेमन ने कहा, चार्जिंग स्टेशन से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों और कारों को फायदा होगा। इस समनिंग प्लांट से मकामी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का 90% काम मुकम्मल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे मंसूबे का दौरा। तामीराती काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, अंडरपास की तामीर से एयरपोर्ट तक मरी कश्मीर तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। वज़ीर दाखिला की तामीराती सरगर्मियाँ मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने ब्रीफिंग दी। मार्का हक में पाक फौज की शानदार फतह। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए जनूबी अफ्रीका में खुसूसी तकरीब। दारुल हुकूमत में अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद में शिरकत। भारतीय फौज की पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत। रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक सब्ज हिलाली परचमों की बहार। मरकजी सड़कों पर मिली नगमों की गूंज। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सॉलिडेरिटी राइड का इनेकाल। राइड में सिविल सोसाइटी, एक्स सर्विसमैन और मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। जितनी पाकिस्तान की फोर्सेस है उनको सपोर्ट करें और उन्हें ये बताएं कि हम उनके साथ हैं, अपने दिल से, अपनी जान से और अपने माल के साथ। आई लव यू पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए आए हैं। हमारे हौसले बहुत बुलंद। सरबराह अवामी नेशनल पार्टी अमल वली की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को बानी PTI की जरूरत नहीं, इसराइल को तस्लीम करना हो तो बानी PTI की जरूरत होगी। दहशतगर्द इसराइल बाज न आया। गजा में सिहोनी फौज की ताज़ा बमबारी में मजीद 151 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में याहिया सनवार के दूसरे भाई भी शहीद। जिक्रिया सनवार के बेटे भी इसराइली हमलों में शहीद हो चुके। सेफ जोन अल-मवासी कैंप पर इसराइली हमले में 36 फलस्तीनी जान से गए। गजा में शहादतें 53,339 हो गईं। रोमानिया में सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल। यूरोपीय यूनियन के हामी ने कामयाबी हासिल कर ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार जॉर्ज सैमून हार गए। जॉर्ज सैमून का इंतखाब
इंतखाबी नताइज मानने से इनकार। PSL 10 की प्लेऑफ टीमों का फैसला हो गया। लाहौर कलंदर्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप 4 में पहुंच गई। प्लेऑफ और एलिमिनेटर मैच कजाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। कलंदर्स और ग्लैडिएटर्स लाहौर पहुंच गए। टीमें कल LCC एक ग्राउंड में प्रैक्टिस करेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुलकारा टेलर स्विफ्ट को निशाने पर रख लिया। कहते हैं टेलर स्विफ्ट अब खूबसूरत नहीं रही। मेरी नापसंदीदगी के बाद से टेलर स्विफ्ट की मकबूलियत कम हुई। टेलर स्विफ्ट ने इंतखाबात में कैमला हैरिस की हिमायत की थी।